को सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। और हम सब के लिए ये बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है। इस समय सनातन का जो ये उदय काल चल रहा है और पूरे विश्व भर के लोग भारत की संस्कृति के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने लगे हैं, तो आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि लॉर्ड मैकाले ने जिस प्रकार से पहले भारत के 7 लाख गुरुकुल बंद कराकर और एक अंग्रेजी पद्धति पर भारत में स्कूल शुरू किए, जिस भारत के अंदर 7 बड़े विश्वविद्यालय थे, जिसमें संसार भर के 10-10 हजार लोग पढ़ने के लिए आते थे, चाहे वो तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा आदि हो, देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और समय ऐसा आया कि हमारे लोग अपनी ही शिक्षा और अपने संस्कारों से वंचित हो गए। अब समय आ गया है कि फिर से हम अपने सनातन गौरव को और अपनी सनातन संस्कृति को उसे स्थापित करें। और आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ये सहिष्णु लोग हैं, क्योंकि यहाँ की एक ही भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ की भावना ये है कि भारत का एक ऋषि जब उससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि स्वर्ग चाहिए या राजपद या मोक्ष, तो उन्होंने कहा था न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम, कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और चक्रवर्ती साम्राज्य भी नहीं चाहिए। बस एक ही कामना है कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि इस दुनिया में जिनके भी चेहरे पर उदासी है, मैं मुस्कुराहट ला सकूं और जो दुख से पीड़ित हैं उन्हें सुख दे सकूं और सबका कल्याण हो। इसलिए भारत में सनातन संस्कृति में परोपकार को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, जहां एक ही बात होती है कि आपके कारण दूसरे के जीवन में कोई पीड़ा ना हो, या दूसरे के जीवन को जीने के लिए अगर आप आसान बना दें, बस यही परोपकार की परिभाषा है। इसी को सनातन संस्कृति मानते हैं और इसी के लिए अगर पूरे संसार भर में फिर से भारत से संदेश जा सकते हैं, तो सनातन संस्कृति को फिर से लाने की आवश्यकता है। और उसी के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि भारत भर में हम लोग 10 गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं।